जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक है एलपीजी। चलिए हम इसे देखते हैं। एलपीजी क्या होता है? कह रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका इंग्लिश में नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ एलपीजी को हम विस्तार से समझते हैं कि क्या क्या इसमें मिला होता है। आप इसका ये जो नाम दिया हुआ है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये ना पूछ करके ये पूछता है एग्जाम में कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है। तो आप इसे एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरह आप इसे याद रखेंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। कह रहा है कि पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। इसका मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीव्रता से जलकर पर्याप्त ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम ईंधन है। ये तो आप सबको भी पता होगा कि पेट्रोलियम आज के ज़माने के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ईंधन के लिए। तो आप देख लीजिए यहाँ की कौन कौन से चीज़ें इसमें मौजूद होती है। तो यहाँ ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये तीन गैसें हैं जो मिल करके एलपीजी का निर्माण करती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसमें ब्यूटेन होता है, इसलिए इसका मुख्य अवयव किसको कहा है? ब्यूटेन को कहा है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऐसे तीनों गैसें मिलके पेट्रोलियम गैस का निर्माण करती है। और धीरे धीरे आप तो जान रहे हैं कि आज के ज़माने में इसका वैल्यू कितना बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि आज हम जहाँ भी ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं, होटल हो या घर हो, सभी जगह पर हम एलपीजी का उपयोग करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो यही है एलपीजी गैस। आप इसे और अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आप यहाँ देख लीजिए कि ये सिलेंडर है आपका। तो इसमें कौन कौन सी गैस मिलकर एलपीजी बना रही है? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ये आपका एग्जाम में बन सकता है कि किन किन गैसों का मिश्रण है। तो इसमें तीन गैसें मर्ज है, ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। ये तीनों मिलकर के आपका एलपीजी का निर्माण करती है। तो चलिए हम इसका ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का कुछ फार्मूला देख लेते हैं, जिसे रासायनिक सूत्र के रूप में हम कैसे लिखते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, ये ब्यूटेन का सूत्र है। ब्यूटेन यहाँ दिया हुआ है, कितना है ब्यूटेन का? C4H10। तो ये होता है ब्यूटेन का सूत्र C4H10, ये देखिए। और यहाँ है प्रोपेन, तो प्रोपेन को भी दिख रहा है C3H8। तो ये इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H8 प्रोपेन का। और एथेन, एथेन का होता है C2 और H6, ये होता है इसका। तो आप ये तीनों को मिल करके क्या बना रहा है? पेट्रोलियम गैस बना रहा है। तो पेट्रोलियम गैस के लिए ये तीनों जो दिया हुआ है गैसें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं तीनों के मिलने से हमारा एलपीजी गैस का निर्माण हुआ है। और आप और देख लीजिए, आपको भी पता होगा कि एलपीजी गैस कहाँ कहाँ उपयोग हो रही है, तो आप बता सकते हैं। और उसके सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि ये जितने सुविधाजनक है उतने ही खतरनाक भी है एलपीजी। आपको देखने में, यूज करने में बहुत आसानी होता है कि ये हम आसानी से घर में या कहीं यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। एक बात और होता है कि आपको एलपीजी गैस में कोई गंध नहीं होता है। जब भी यह रिसाव होगा या फिर फैलेगा अगर आसपास में, तो आपको कोई पता नहीं चलेगा कि कहाँ से एलपीजी निकल रहा है। तो इसके पता चलने के लिए कि इसका गंध कैसा है, तो देखिए इसके गंध के लिए क्या किया गया है। कह रहा है कि एलपीजी के सिलेंडर में एक विशेष प्रकार का खराब गंध, गंध कैसा है उसका? खराब गंध युक्त एथिल मरकैप्टन। ये भी एक गैस तरह का, मतलब गैस ही है एक तरह से मानिए तो। ये एथिल मरकैप्टन जो है, अल्प मात्रा इसकी मिला दी जाती है, जिससे गैस का रिसाव हो तो उसका तुरंत पता चल जाए। देखिए एलपीजी के अंदर कोई बिल्कुल भी गंध नहीं है। अगर जैसे देख लीजिए वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें हैं और ऑक्सीजन भी है, बहुत सारे गैस, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी गैस का गंध कैसा है, नहीं पता चलता है। उसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका भी कोई गंध नहीं पता चलता है। लेकिन आप देख लीजिए कि इसमें एक एथिल मरकैप्टन मिलाई जाती है, क्योंकि इसका जब भी रिसाव हो हमें पता चल जाए हमें कि ये निकल रहा है, नहीं तो ये
इतना जल्दी आग पकड़ता है कि सब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए इसके लिए हमें बहुत सावधानी से रखना पड़ता है और इसमें ये मिलाया जाता है ताकि कहीं भी थोड़ा-सा भी लीक हो तो हमें पता चल जाता है कि ऐसा गंध सिर्फ़ एलपीजी से ही निकल सकता है। तो हम तुरंत सतर्क हो जाते हैं और अपना बचाव या सुरक्षा कर लेते हैं। और एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, इंग्लिश इसका नाम है, और द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसे पेट्रोलियम गैस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेट्रोलियम के साथ ही निकलता है। इसके लिए कोई अलग से मतलब भंडार नहीं है जहाँ से सिर्फ एलपीजी निकलता हो, नहीं। ये पेट्रोलियम के साथ ही निकलता है, इसीलिए इसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। और एक बात और भी पता होगा कि जब भी गैस को आप कंप्रेस्ड करके किसी चीज़ में दबाव बना के रखते हैं तो हमेशा आपको लिक्विड टाइप का पता चलेगा। जैसे गैस का सिलेंडर हिलाते हैं तो हमें लगता है कि पानी जैसा आवाज़ हो रहा है, लेकिन वो गैस ही है जो कि उसमें दब करके वैसा लिक्विड टाइप का महसूस होता है, लेकिन उसमें वास्तव में गैस है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका सुरक्षा के लिए आपको पता है कि हम इसके रेगुलेटर को चेक करते रहते हैं, या फिर हमारी गैस चूल्हा से जो पाइपें होती है समय समय पर हम उसकी बदलते रहते हैं ताकि हमारा नुकसान ना हो, कहीं वो लीक ना करे, पता चल जाए। और हमें इससे सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय करने होते हैं ताकि अच्छी जगह पे इसे रखें, साफ सफाई रखें, ताकि हमारे घर में आग से बचाया जा सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।